Student, today we are going to discuss about the accounting in royalty, how we pass the basic accounts in books of Lacy. Last time पे हम लोगों ने इसकी journal entries देखी थी. Today we will see what are the main accounts Lacy maintain in their books. So these are the accounts: royalty account, landlord's account, and third one is शॉर्ट वर्किंग अकाउंट. ये तीन अकाउंट्स लेसी अपने बुक्स में बनाता है. हम लोगों ने जर्नल एंट्री डिस्कस कर रखी है. मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं आपको जर्नल एंट्रीज. इन ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो नॉर्मल एंट्रीज हम लोग बुक्स में पास करते हैं इन ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन बुक्स ऑफ लेसी, वो एंट्रीज जल्दी से देखते हैं. फर्स्ट एंट्री होती है रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड. सेकेंड एंट्री होती है लैंडलॉर्ड टू बैंक. रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, एंड लास्ट में हम लोग करते थे पीएल टू रॉयल्टी. ये एक नॉर्मल हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं. ये थ्री एंट्रीज आपको इन ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग करनी है. इस एंट्रीज के बेस पर हम लोग लेजर बनाएंगे फर्स्ट ईयर का. फर्स्ट ईयर का अगर हमें लेजर बनाना है तो हम कैसे लेजर बनाएंगे? रॉयल्टी का, लैंडलॉर्ड का, शॉर्ट वर्किंग का. सो लुक एट देयर रॉयल्टी अकाउंट. एक नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे. लेट एज्यूम आपकी बुक का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन का टेबल आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया है, तो आप अमाउंट मैच कर सकते हैं. ये आपकी पहली एंट्री की अमाउंट्स है. सेकेंड एंट्री में लैंडलॉर्ड टू बैंक 9,000 एंड लास्ट में जितना रॉयल्टी आपकी फर्स्ट एंट्री में है उतना पीएल में ट्रांसफर करेंगे. सो इस तरीके से अगर हम इसको अकाउंट्स में ट्रांसफर करें तो किस तरीके से हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे? जस्ट लुक एट देयर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स, डेट, particulars and amount. So very first entry there is royalty short working to landlord. So in royalty account we will go and write to landlord in debit side according to the ledger rules of posting जिसे कहते हैं. If we are making royalty account, so royalty is debit here, right? We will go in debit side of royalty and write down the name of क्रेडिट अकाउंट. जो क्रेडिट अकाउंट है अपोजिट में उसका नाम हम लोग लिखते हैं. फर्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड. अमाउंट कौन सी लिखनी है? इन फ्रंट ऑफ रॉयल्टी. दिस इज 6,000. देन इन थर्ड एंट्री रॉयल्टी केम पीएल टू रॉयल्टी. सो नाउ बाय पीएल अकाउंट. अगेन फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ ईयर. ये एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर होती हैं. 31 मार्च अगर डेट्स दिए हैं क्वेश्चन में तो 31 मार्च को सब एंट्रीज पास आपने की होंगी. 6,000 फर्स्ट ईयर का आपका रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो गया है. बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, इसका बैलेंस कैरी करने की जरूरत नहीं होती है. रिमेंबर दिस थिंग, बैलेंस आपको नहीं ले जाना है. रीजन क्योंकि आपको बैलेंस तभी ले आना है जब कुछ बैलेंस बच रहा हो. 6,000 डेबिट पे, 6,000 क्रेडिट में. नाउ वी गो फॉर सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर की एंट्रीज एक्सेस वर्किंग हुई है 9,500. सेकेंड ईयर में एंट्री अगर हम पास करें तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री. लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड 9,500, 9,000 in front of bank and 500 in front of short working recouped.
एंड इन लास्ट पीएल टू रॉयल्टी ये करना है आपको एवरी ईयर दिस अमाउंट 9500। सो अब सेकेंड ईयर को अगर हमें अकाउंट बनाना हो सेकेंड ईयर का तो कैसे बनाएंगे? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 9500 एंड बाय पीएल अकाउंट। Again your both sides are equal, no balance will be there. Very simple it is. रॉयल्टी का याद कर लीजिए, टू लैंडलॉर्ड इन डेबिट साइड, बाय पीएल इन क्रेडिट साइड, राइट। थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में एक्सेस वर्किंग अगेन हुई है, मैं यहीं पर अमाउंट लिख रहा हूं। रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 10,500 है अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड अमाउंट 10,500। जितना आप लैंडलॉर्ड के सामने फर्स्ट एंट्री में अमाउंट लिखते हैं उतना ही आप सेकेंड एंट्री में लिखते हैं। बैंक में वो अमाउंट लिखते हैं जो आपने पेमेंट वाले कॉलम में दिखाया होगा एनालिटिकल टेबल बनाते समय। कितना पेमेंट किया है? 9,000 का, यू कैन चेक देयर। एंड 1,500 आपका शॉर्ट वर्किंग रिकूप में आ जाएगा। स्टिल योर लॉस which was in first year 3,000, you only recoup 500 and 1,500 in respective years, second year and third year. Still 1,000 is not recouped. वो 1,000 आप PL अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे with this entry. So PL टू रॉयल्टी मैंने आपसे कहा, आप अगर ध्यान से देखें तो PL टू रॉयल्टी हर ईयर में हुई है। साथ में अगर उस PL कॉलम में जो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग के लिए आप बनाते हैं, अगर उस कॉलम में कुछ अमाउंट ट्रांसफर की है तो आप इसको भी लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड। इट इज क्लियर? 1,000 जो अनरिकूप रह गया है वो आ जाएगा। रॉयल्टी में 10,500 आप ट्रांसफर कर देंगे पहली एंट्री में जो अमाउंट आई थी, एंड मेक द सम ऑफ इट 11,500 इन फ्रंट ऑफ PL अकाउंट, राइट। अब इसको हम लोग कैसे अकाउंट में शो करेंगे? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, again to landlord, third year amount is 10,500. here it is PL to royalty होता है तो by PL account 10,500। दोनों का टोटल कर लीजिए 10,500 10,500, दिस इज योर थर्ड ईयर। आपका रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट है। अब रॉयल्टी के बाद हम लोग दूसरा अकाउंट देखते हैं। कौन सा अकाउंट होता है? लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी वही डेबिट क्रेडिट, मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जैसे दिखा रहे थे वैसे ही दिखाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले लैंडलॉर्ड में रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड पहले ईयर में एंट्री हुई थी तो उस एंट्री को हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। सॉरी, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और एंट्री लिखेंगे बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग अमाउंट 6,000 and 3,000, total is 9,000. here it is PL landlord to bank, so go and write in debit side to bank 9,000. total is equal in both sides. right, this is your first year. is this clear? 9,000 9,000 अगेन यहाँ पर भी कोई बैलेंस कैरी नहीं होता है। इस अकाउंट पे भी सेम बैलेंस हो जाता है, सेम टोटल आ जाता है, तो बैलेंस कैरी करने की नीड ही नहीं है। सेकेंड ईयर में जाते हैं। बाई रॉयल्टी 9,500
to bank, to short working recoup. These two things will come in debit side. To bank, to short working recouped. There is 9,000 and there is 500. Again your total is equal 90,500. This is your second year. Now move towards third year. Third year में जाएं. Third year में 10,500. So buy royalty 10,500. Go in debit side. To bank, to short working recouped. $9,1,500. अगेन आपका टोटल इक्वल हो जाएगा 10,500 इन डेबिट साइड, 10,500 इन क्रेडिट साइड. फिर से कोई बैलेंस नहीं निकालना है और थर्ड ईयर इज योर कंप्लीटेड. सो ये आपका थर्ड ईयर हो गया. थर्ड ईयर के बाद आगे की एंट्रीज है नहीं, थर्ड ईयर तक ही हमें अकाउंट बनाना था तो थर्ड ईयर तक का रखेंगे. अब जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बैलेंस कैरी करते हैं. रीज़न, फर्स्ट ईयर के लॉस को वी कैन रिकूव इन नेक्स्ट 3 ईयर्स. क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट 3 ईयर्स लिखा होता है, फर्स्ट 4 ईयर लिखा होता है, तो उतने ईयर तक हम फिर उस लॉस को आगे कैरी कर सकते हैं. तो नाउ लुक एट द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं. इसमें भी वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. नाउ फर्स्ट ईयर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. ये एंट्री हुई थी. वी आर मेकिंग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, सो वी राइट डाउन इन डेबिट साइड टू लैंडलॉर्ड इन फर्स्ट ईयर. अमाउंट इज 3,000. Now in second entry and third entry there is no short working related entry, so we have to carry the balance of this account to next year. 3,000, and this 3,000 will become your balance CD. This is your first year. Carry to the next year to balance, brought down 3,000. There is carried down and there is brought down. Now we start for second year. अब second year में royalty to landlord, there is no short working, but short working recouped का amount है 500 का, वो हम credit side में लिखेंगे by landlord. After writing this 500, again find out the balance. 3,000, 2,500 is the balance. We carry this balance to the next year. This is third year. What happened in third year? Third year में क्या हुआ है? Third year में again recoupment हुआ है 1,500 का, and unrecouped amount also transfer to PL account. So यहाँ पे भी short working आया है, यहाँ पर भी short working आया है, सेकेंड ईयर में भी आया है, थर्ड ईयर में भी आया है. तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं. जितना रिकूप हुआ बाय लैंडलॉर्ड, दिस 1,500, एंड विच इज नॉट रिकूप्ड PL टू शॉर्ट वर्किंग एंड रिकूप. हम लोगों ने जो 1,000 शो किया है उसको भी यहाँ पे लिखेंगे बाय PL. गॉट इट? समझ आ रहा है सबको अच्छे से? बहुत सिंपल है. अभी तो आप जर्नल एंट्रीज देखकर अकाउंट्स बना रहे हो. एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो यू डोंट नीड टू मेक एनी जर्नल एंट्री. आप सीधे सीधे आप अकाउंट्स बना सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट. रॉयल्टी अकाउंट में आपका बहुत सिंपल सा था. टू लैंडलॉर्ड बाई PL हम लोग लिख रहे थे. डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड बाई PL क्रेडिट साइड में, और हमारा दोनों साइड्स का इक्वल आ जाता था टोटल, तो बैलेंस कैरी नहीं होता था. लैंडलॉर्ड अकाउंट में बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग इन ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, एंड इन
debit side we write to bank. If there is excess working, so we will write only by royalty, and if excess working used for recoupment of loss, to bank to short working recouped. This process will till last year. In short working, if any short working arise to landlord, if short working recouped by landlord, and we carry this balance. If any unrecouped amount left, we transfer to PL account by PL account. There is no balance left after third year, so there no need to carry this account for coming years. So ये था आपका account in books of Lacy. Next videos में हम लोग journal entries in books of landlord and accounts in books of landlord आगे के वीडियो में देखेंगे. अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स बॉक्स. थैंक यू ऑल. कीप वॉचिंग PN Pandey Mohit channel.